तो हम लोग अभी कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट को कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कैसे। अपने को सभी डिटेल दिया है क्वेश्चन में, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट सभी डायरेक्टली दिया है, निकालने का जरूरत नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और टैक्स दिया हुआ है, उसका टोटल ये आया हुआ है। टैक्स कैसे निकालते, ये 1 लाख के ऊपर 50% निकाला हुआ है, ये 1 लाख के ऊपर 50% तो आया हो 50,000। ऐसा 1 लाख के ऊपर 50% तो आया ये 50,000, इसके ऊपर निकाला है। और फाइनल फिगर आया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50,000, इधर आया 70। क्लियर। अब इसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। अभी कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहला क्या निकालना पड़ेगा, इनकम, उसमें सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसा है वैसा लिख के लिख देने का। देखो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स जैसे दिया, अभी इधर बनाने का जरूरत नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट लेस तो सभी दिया, तो पहले साल का 4 लाख वो इधर लिख दिया, इधर का है 6 लाख वो लिख दिया। उसमें से 2,20,000 वो आया, फिर उसमें से 3,60,000 तो आया। अभी 4 लाख में से 2,20,000 माइनस किया, इसमें से ये माइनस किया, तो फाइनल आया ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000, 2,40,000। अभी इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑलरेडी दिया हुआ है तो कोई चेंज, अभी ये बात बाद में बनाएंगे हम लोग, वैसी सेम पैटर्न जैसे इसमें किया वैसा। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस 80,000, इधर 1 लाख वो इधर कॉपी कर दिया, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, तो 1 लाख आया अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स दिया है इसलिए। फिर इसमें से ये माइनस किया तो अपना 1,40,000 आया अपना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी टैक्स बोला है, अभी टैक्स कैसे निकालते हैं, 50% टैक्स। टैक्स ऑलवेज कैलकुलेटेड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, तो 1 लाख के ऊपर 50% निकाला, 1 लाख के ऊपर 50%, देखो कैलकुलेशन किया, 1 लाख के ऊपर 50% तो आया 50,000, वो माइनस किया तो अपना आफ्टर टैक्स मिला 50। इधर भी वैसे निकालेंगे, इधर कितना है देखो नेट प्रॉफिट 1,40,000 है, तो 1,40,000 इंटू कितना परसेंट बोला, उसके ऊपर 50% बोला, तो 50/100, तो इसका 50% कितना आता है 70,000, तो ये 70,000 वो उसको माइनस करने के बाद आफ्टर टैक्स। अभी इसको हम लोग को कंपैरेटिव में करना है, फॉर्मेट वही है, एब्सोल्यूट चेंजेस और परसेंटेज चेंज। अभी एब्सोल्यूट चेंजेस मतलब कैसा, 6 लाख में से 4 लाख माइनस किया तो 2 लाख चेंज हुआ इसमें, 3,60,000 में से 2,20,000 माइनस किया तो 1,40,000 आया। हाँ, फिर उसमें से ये 2,40,000 में से 1,80,000 माइनस किया तो 60,000 आया, 1 लाख में से 80,000 माइनस किया तो 3,20,000 आया, 1,40,000 में से 1 लाख माइनस किया तो 40,000 आया, 70,000 में से 50,000 माइनस किया तो 20,000 आया। ओके, ये सभी आ गया इधर। ओके, इधर भी 70,000 में से 50,000 माइनस किया 20। अब इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वही सेम, परसेंटेज में कोई चेंजेस नहीं। अभी परसेंटेज कैसे निकाल, इधर देखो निकालते देखते। पहला अभी किसका, इसका निकालना है, तो उसको 2 लाख को ऊपर रख देने का, 2 लाख अपॉन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 4 लाख, तो 4 लाख इंटू 100 करेंगे तो आएगा ये 50%। देखो 50% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इसके सामने इंक्रीज। इसका कैसे निकालेंगे, इधर का सॉरी 1,40,000 अपॉन 1,40,000 अपॉन 2,20,000 इंटू 100, तो 63.63 करने का, राउंड ऑफ करने का, इंक्रीज है वैसा। इसका कैसा निकालेंगे, 60,000 अपॉन 1,80,000 इंक्रीज हो रहा है, 3,20,000 अपॉन 80 इंक्रीज हो रहा है, 40,000 अपॉन 1 लाख 40% से इंक्रीज, 20,000 अपॉन 50,000 इंटू 100 40% इंक्रीज, 20,000 अपॉन 50,000 40% से इंक्रीज, जो इंक्रीज है उसको इंक्रीज लिखेंगे। ये हो गया अपना इनकम स्टेटमेंट। अभी अनसॉल्व एक क्वेश्चन हम लोग देखते। ओके, अभी अनसॉल्व क्वेश्चन देखो, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ सौरभ लिमिटेड। ओके, तो सौरभ लिमिटेड हम लोग को देखना है, इसमें सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस करेंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, उसके ऊपर टैक्स 50% कैलकुलेट करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। क्लियर, कैलकुलेशन करते, फॉर्मेट बना दिया हम लोग ने। देखो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट सौरभ लिमिटेड, 4 पार्ट, ये पर्टिकुलर, 31 मार्च 17, 18 और एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज। क्लियर, जैसा पहला क्या लेंगे हम लोग, सेल्स से स्टार्ट करते कभी भी, तो सेल्स अपना दिया है 4 लाख और 6 लाख, लिख दिया इधर 4 लाख और 6 लाख। उसमें से क्या माइनस करेंगे आपको पता है,
कॉस्ट ऑफ गुड्स, अब इधर दिया नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 24,000 और 56,000 लिख देने का उसको, 24,000 और 56,000। 4 लाख में से 24,000 माइनस किया, 6 लाख में से 56,000 माइनस किया, तो अपना ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 3,76,000। दिस इज 3,76,000 और 5,54,000। क्लियर हो गया। अभी आगे उसमें हम लोग को क्या दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज नथिंग बट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कितना दिया है 16,000 और 24,000, वो माइनस करेंगे। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 16,000 और 24,000 माइनस करने के बाद आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, NPBT, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल रहा है। इसमें से इसको माइनस करने के बाद 3,60,000, ये माइनस करने बाद 5,20,000, तो नेट प्रॉफिट बिफोर, अभी टैक्स दिया हुआ है इसलिए हम लोग टैक्स को कैलकुलेट करना जरूरी है। कितना परसेंट बोला है, 50%, 50%। तो 50 कौन से अमाउंट पे निकालेंगे 50%, 3,60,000 के ऊपर 50%, 3,60,000 उसका 50%, कितना आएगा 1,80,000 आया। 5,20,000 उसका 50%, कितना आएगा 2,60,000। तो इसमें से इसको माइनस किया तो आया 1,80,000, इसमें से इसको माइनस किया तो आया 2,60,000। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर। अभी अपने को एब्सोल्यूट चेंजेस कैसे निकालते हैं आपको पता है। 6 लाख में से 4 लाख माइनस किया तो 2 लाख बढ़ गया। 56 में 24 माइनस किया तो 32 से बढ़ा। 5,44 में से 3,76,000 माइनस किया तो 1,68,000 से इंक्रीज हो रहा है। 24,000 माइनस 16,000 8,000 से बढ़ गया। 5,20,000 में से 3,60,000 तो 1,60,000 से बढ़ गया। 2,60,000 में से 1,80,000 तो 80,000 से बढ़ा। 2,60,000 में से 1,80,000 मतलब बढ़ गया 80,000 से इंक्रीज हो रहा है। अभी उसका परसेंटेज निकालते। अभी परसेंटेज कैसे निकालते देखो, परसेंटेज कैसे हम लोग निकालते, परसेंटेज देखो, परसेंटेज कैसे निकाल, 2 लाख का परसेंटेज निकालना है तो 2 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100। क्लियर। तो 50% आएगा। देखो 50% से इंक्रीज है इसलिए इंक्रीज है। अब इसका कैसा निकालेंगे, वही 32,000 अपॉन 24,000 इंटू 100 करेंगे तो 1,33% से इंक्रीज। इसका कैसा निकालेंगे 1,68,000 अपॉन 3,76,000 44.6 इंक्रीज। ये भी 8,000 अपॉन 16,000 50% से इंक्रीज। 1,60,000 अपॉन 3,60,000 इंटू 100 तो 44.44 इंक्रीज हो रहा है। 80,000 अपॉन 1,80,000 44 से इंक्रीज हो रहा है। 80,000 अपॉन 1,80,000 44 से इंक्रीज हो। तो ये हो गया अपना कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। दोनों पार्ट हम लोग ने कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्लियर किया।